हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसओएल थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक थोड़ा फॉर्म का भी एक बार आपको डेमो देंगे। ठीक है गाइज, लास्ट वीडियो में जब मैंने बात की थी अपनी रात वाली, मैंने आपको बता दिया था कि एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग कर दिए और जब हमने वीडियो को एंड करा था वो हमने करा था रोल नंबर और बार कोड के कॉलम पे, क्योंकि वो उस टाइम वेबसाइट खुलना ही रही थी। तो गाइज देखिए, अब मैंने जब ये दोबारा सुबह सुबह वेबसाइट खोली है रोल नंबर और बार कोड डाल के, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पेज आ गया। मैं इनकी इसको लॉग आउट करने से बढ़िया मैं वीडियो बना दूँ, कई बाद में फिर से ये ना खुले, और कई बच्चों पे अभी ऐसा खुलेगा अभी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना के आपको ये जल्दी से समझा दिए जाए। ठीक है, तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुल 6 इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, लास्ट फीस के रिगार्डिंग भी दे रखे हैं, अल्टीमेट लास्ट डेट दे रखी है। ठीक है गाइस, तो हम इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे सबमिशन ऑफ द डिमांड लेटर। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट है सबमिशन ऑफ द डिमांड लेटर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020। तो गाइज आप इसे चाहे डिमांड लेटर कह सकते हैं या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है गाइज, ये किन किन के लिए? थर्ड सेमेस्टर के एसओएल के स्टूडेंट के लिए सिर्फ बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है गाइज, इन 3 कोर्सेज के लिए, इन 5 कोर्सेज के लिए ये फॉर्म है सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, जो असाइनमेंट के बेस पे प्रमोट होकर आए थे सेकंड सेमेस्टर से। ठीक है, फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट हम भी कह सकते हैं। और गाइस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट केस इन्होंने बताया है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट केस में इन्होंने क्या लिखा? अ स्टूडेंट हु इंटेंड्स टू इम्प्रूव हिज हर क्लियर पेपर एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल्स इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑनलाइन आफ्टर रीडिंग द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। देखिए गाइस, अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है, ये मैं अभी आपको फॉर्म के डेमो में भी दिखा दूंगा आप इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है गाइस, तो वो आप चिंता ना करें। अगर इन्होंने कहा गाइस, अगर आपको कोई भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट देना चाह रहा है अपने किसी भी क्लियर पेपर में, यानी जिसमें वो पास है, मान लीजिए उसके 50 नंबर है लेकिन उसको चाहता है उसके उसके 80 आए, तो वो इससे वो इम्प्रूवमेंट कहेंगे। तो और इसके लिए गाइस इसको रिक्वायर्ड सेलेक्ट द सब्जेक्ट, उसको अपना ऑनलाइन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, फीस का हम देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए क्या रहने का लगा? फीस फॉर इंप्रूवमेंट पेपर्स इन एडिशन टू द टोटल फीस मिनिमम 400, यानी अप टू 4 पेपर्स फॉर पर्टिकुलर पार्ट रेट 100। तो भाई इन्होंने कहा आप 4 पेपर हो, मान लीजिए आप चारों में पास है और आपको चारों को इंप्रूवमेंट देना है, तो आपको 400 रुपये देने होंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर का इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं तो आपकी फीस 100 रुपये होगी। ठीक है, एक की 100, दो की 200, तीन की 300 और 4 की 400। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस लास्ट लेट फीस आफ्टर ड्यू डेट। एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हुए एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के। अभी देखिए इसकी लास्ट डेट तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन देखिए गाइस जब भी कोई हमें लास्ट डेट पता चलेगी उसके बाद हम आपको बता देते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं बताऊं मेरे हिसाब से लास्ट डेट आपकी 12 दिसंबर ही रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपकी तब से है, लेकिन मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 12 दिसंबर से कंडक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम लेट फीस की। ठीक है, अगर देखिएगा आप लास्ट डेट के 10 दिन बाद अपनी फीस भरते हैं, ठीक है, आपकी कोई भी पर्टिकुलर कोर्स की आपकी अलग अलग फीस होगी, किसी की 450, किसी की 430, किसी की 435। वो क्योंकि एग्जामिनेशन फीस है, ये आप कोई सेकंड ईयर का एडमिशन फॉर्म नहीं भर रहे, ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, तो लेट फीस होगी आपकी 250 रुपये 10 दिन के अगर बाद भरते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर लास्ट डेट होने के बाद। ठीक है, देखिए फिर से दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 250 रुपये आपकी तब होगी जब आपकी लास्ट दिन के, देखिए मान लीजिए आज की तारीख है आपकी 9 तारीख है, मे बी शायद अगर आप 19 तारीख तक भरते हैं इसको, फिर ठीक है 9 तारीख आखिरी थी, अगर आप मान लीजिए आपने 12 तारीख को फीस पेमेंट की तो आपको इसके लिए 250 रुपये अलग से देने होंगे। ठीक है गाइस, जो भी आपकी कोर्स की फीस होगी वो तो आपको देनी होगी, और 250 रुपये इसके लिए आपको अलग से भी देने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 11 से 60 दिन के बीच में। अगर मान लीजिए आपने अपनी फीस 11 से 60 दिन के बीच में भरते हैं तो आपको भाई 250 रुपये तो देने ही होंगे। ठीक है, 11 से 60 दिन के बीच में, लेकिन आपको 25 रुपये पर डे के हिसाब से भी देने होंगे। देखिए जैसे अगर आपने 11वें दिन भरी तो आप देंगे सिर्फ 250 रुपये प्लस 25 रुपये। ठीक है, अब इसी को अगर मान लीजिए आपने 12वां दिन करा तो आपको क्या करना होगा? 250 रुपये प्लस 50 रुपये, आपको खुद 25-25 ऐड करते जाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 61 अगर आप 61वें दिन से अगर इसको भरना शुरू करते हैं, ठीक है, फ्रॉम 61st डे टू 15th डे बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। अगर देख लीजिएगा आप एग्जाम के 15 दिन पहले अपनी फीस पेमेंट करते हैं, ठीक है, एग्जाम के 15 दिन पहले, तो गाइज आपको इसके लिए 1500 रुपये देने होंगे। ठीक है, 1500 रुपये
प्लस आपको देने होंगे 50 रुपये, ठीक है। 1500 प्लस 50 रुपये आपको इसके लिए पे करना होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एग्ज़ाम से 15 दिन पहले अपनी फ़ीस के पे करते हैं यानी 61वें दिन से, तो आपको 1500 रुपये तो देने होंगे और 50 रुपये पर डे के हिसाब से भी आपको देने होंगे, ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आप कोई भी लेट ना होए, अपना जल्दी से फीस पेमेंट इसकी कर देना, ठीक है गाइज। और यहाँ पे इन्होंने कहा, अब देखिए इसमें एक लाइन लिखी गई है, इफ़ द लास्ट डेट फॉल्स ऑन अ हॉलीडे वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी ट्रीटेड एज द लास्ट डेट। मतलब इन्होंने क्या कहा गाइज, मान लीजिए जब आप अपने फीस भरी आपने एग्जाम की 15वें दिन और आपने अपनी फीस पेमेंट कर दी, अगर उस दिन मान लीजिए गाइज आपकी वो हॉलीडे का दिन था, ठीक है, मान लीजिए जैसे संडे था, तो अगली मॉर्निंग ही जैसे सोमवार को वो आपकी लास्ट डेट मानी जाएगी, ठीक है। उस संडे को वो लास्ट डेट नहीं मानेंगे, सोमवार को वो लास्ट डेट मानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। एक्स स्टूडेंट की बात कर लो भाई, जिसकी भी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कंपार्टमेंट है, वो इसे जरूर ध्यान से सुन ले, ठीक है। द एक्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस इज 500 इन एडिशन टू एग्जामिनेशन फीस। यानी गाइज देखिए, जिस भी बच्चे को मतलब जिनकी भी बैक आई है, ईआर आया है फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में, अभी तो हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि वो अभी को फर्स्ट सेमेस्टर का ही एग्जाम देंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर वाला होगा तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा। तो 500 रुपये तो आपको देने होंगे, ठीक है गाइज। आपकी जिसका भी ईआर आया 500 रुपये के साथ उनको अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस है, जिस जो कोर्स उनके पास है उसकी फीस भी उनको पे करनी होगी, ठीक है गाइज। ये आपका माजरा रहेगा जिनका भी ईआर आया है, ठीक है। आखिरी यहाँ पे 5वां पॉइंट दे रखा है, इफ देयर एनी चेंज इन कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट ही शी मस्ट गेट द सेम चेंज इन रूम 7 ऑफ द SOL, फेलिंग विच कॉन्सिक्वेंसेज विल बी सोल्व बाय स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लीजिए गाइस आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस किसी में भी कोई भी चेंज करा है, ठीक है, तो आप एक बार जाके SOL के रूम नंबर 7 में भी एक बार जांच लीजिए कि वही आपकी डिटेल वो एकदम सेम डली हुई है ना वहाँ पे, क्योंकि शायद कोई मैसेज वैसेज हो जो आपको उस टाइम छोड़ा जाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है गाइस। ये आप एक बार देख लीजिएगा। अल्टीमेट लास्ट डेट तो ये तो मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने देखिए गाइस कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके बताया, ठीक है। In all cases, the ultimate last date for acceptation of examination form will be 15 days prior to day of the commencement of exam of the concerned course, regardless of a part of the course. No exam form will be accepted beyond this rule whatsoever reason in adopted by the student. The original statement of marks provisional certificate can be downloaded from SOL website. स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल पर्पस। तो भाई ये तो खैर आपका फॉर्म में भी एक बार मैं देख पा रहा हूँ कि आपका डला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट शायद लगाना पड़े, तो ये आप SOL के अपने लॉगिन डैशबोर्ड में भी जाके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर मैं हो सका तो वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो आप वीडियो में जरूर बने रहेगा। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की, ठीक है गाइस। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए गाइस क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा, आपको एग्जामिनेशन के लिंक पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये आपको देख पा रहे हैं, देखिएगा इसे ऊपर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स दे रखी है, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन नीचे अगर आप आएंगे जैसी आपको सब्जेक्ट डिटेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये एक ऑनर्स स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, इसलिए यहाँ पे 3 कोर्स दे रखे हैं। वैसे अगर आप BA प्रोग्राम के या फिर BCom प्रोग्राम के तो 2 कोर कोर्सेज होंगे आपके, और एक होगा आपका स्किल एनहांसमेंट का और एक होगा आपका जेनरिक इलेक्टिव का, ठीक है गाइस। तो कोर कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, अपने जो भी आप हैं। ये ऑनर्स स्टूडेंट का तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। स्किल एनहांसमेंट का आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर पाएंगे, बटन आपको दिख रहे हैं काले काले, ठीक है। और गाइस जनरल इलेक्टिव में इन्होंने क्या कहा, एनी वन पेपर विच हैज़ नॉट बीन ऑप्टेड अर्लियर इन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऐसा कोर्स सेलेक्ट करना है जो आपने सेमेस्टर 1 ना ही सेमेस्टर 2 में पढ़ा हो, ठीक है। ये सिंपल सा माजरा है, मैंने आपको बता दिया। इंप्रूवमेंट देने के लिए देखिए अब आपको क्या करना होगा, केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ इंप्रूवमेंट, देन ओनली दूज पेपर सब्जेक्ट्स इन विच यू वांट टू इम्प्रूव, ठीक है गाइस। इंप्रूवमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब मेंशन हो रखा है। यहाँ पे देखिए जो आपका ये आपका कोर्स ग्रुप है, ये आपका पार्ट है, ये आपका पेपर कोड है, पेपर नेम है, पेपर टाइप है, पेपर टाइप नेम है, सब्जेक्ट कोड दे रखा है, सब्जेक्ट नेम दे रखा है, ग्रुप नेम दे रखा है, ग्रुप नेम वैसे खाली है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गाइस आप ग्रुप देख पा रहे हैं, ग्रुप में इसका मतलब यहाँ पे PP का मतलब है पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आखिरी में और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे रखा है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इन इंडिया, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा वांट टू इम्प्रूव इट, तो गाइस अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप इस बक्से पर टिक करेंगे, जैसे इस बॉक्स पर टिक करेंगे यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा और आप अपने 100 रुपये की अलग से पेमेंट फीस करके इसके लिए इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। फिर जैसे आप ये सब कर देंगे
आपको अपना करना होगा आई हैव रीड द अंडरटेकिंग, फिर शायद ये आपसे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का, तो अभी आपसे बस इतना ही पूछेंगे, आई हैव रीड द अंडरटेकिंग, आपका ये पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट का बटन आएगा, फिर आपको फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। जो भी आपकी फीस होगी आप उसे पे कर देंगे आपके पर्टिकुलर कोर्स की। वो खैर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, या फिर आने वाले समय में आपको मैं वीडियो के थ्रू भी बता दूंगा, ठीक है। जो भी आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें। अब जिन बंदों ने अभी यहाँ तक वीडियो देख लिया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर बिल्कुल मत लौटना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कट करके पूछ सकते हैं। और बस बाकी तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।